नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में एक आइलैंड है हवाई आइलैंड, जो 5 वोल्केनोज मिलकर बनते हैं। माउना लोआ उन्हीं में से एक है। दोस्तों, माउना लोआ वोल्केनो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे बड़ा वोल्केनो माना जाता है पूरी दुनिया में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसका जो हाइट है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, अभी तक 34 इरप्शन देखने को मिलेगा आपको। 18,000 क्यूबिक माइल के जमीन पर, यानी ऑलमोस्ट 51% ऑफ द आइलैंड पर माउना लोआ वोल्केनो खुद कवर करके रखी हुई है। ये इतनी बड़ा है कि 1950 इरप्शन के टाइम इसने बहुत सारा विलेज और सिटी हिलों को बराबर बर्बाद कर दिया था। सही मायने में अगर आप हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क विजिट करते हैं तो इसका भयंकर रूप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल उठते हैं कि ऐसे बड़े वोल्केनो और क्या कर सकते हैं। क्या हम वोल्केनो कैसे बनते हैं जान सकते हैं? क्या होगा अगर यह पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे? Tonight is towers of choking smoke in thick This ash. terrifying wall of ash. There's no place else for us. We have nothing against the science. एक्चुअली दोस्तों, रियलिस्टिकली बात करें तो अगर हमें वोल्केनो के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो पहले हमें आर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। धरती के जो बाहरी तरफ है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। अगर आप आर्ट के स्ट्रक्चर को जूम इन करोगे, ये जो 2 लेयर है, क्रस्ट और स्टेनोस्फीयर, इनके बीच में ये लेयर रहता है। हर समय जब वोल्केनो फॉर्म होता है, यानी धरती पर है टेक्टोनिक प्लेट की फॉर्मेशन की वजह से स्टेनोस्फीयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉक को मेल्ट करके लिक्विड बनने में मदद करता है। बेसिकली इसको हम मैग्मा कह सकते हैं। ऐसे ही फिर मैग्मा लावा बन के वोल्केनो फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वोल्केनो के इरप्शन कैसे होते हैं, एग्जैक्टली कब होने की बात किया जा रही है, इसको लेकर कहा जाता है कि धरती के अंदर प्रेशर बिल्डअप होती है। फिर जब ये प्रेशर रिलीज होती है, वोल्केनो यानी लावा धरती के अंदर से निकल आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रेशर काफी होंगे वोल्केनो इरप्शन करने के लिए, है ना। बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये जो मैग्मा है इसका एक्चुअली में वेराइटी ऑफ टाइप्स है। ये ऐसे दिखते हैं, जो कि पहले वाले है फेल्सिक मैग्मा। इसमें मैग्मा का नेचर ज्यादा स्टिकी है, यानी यहाँ पर धरती को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा वोल्केनो इरप्शन के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी वजह से करीब ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर लावा, ज्यादा वायलेंट गैस, ग्रेनेड पार्टिकल्स धरती से एटमॉस्फेयर पर निकल आते हैं। इतनी बड़ी वोल्केनो बहुत ज्यादा डैमेज और डेथ्स क्रिएट करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। तो दूसरा वाला है मैफिक मैग्मा। सिर्फ मैफिक मैग्मा के बारे में बात करें तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है अगर हमें फेल्सिक मैग्मा से कंपेयर करें। लेकिन ये मत भूलिए, डिस्ट्रैक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर भी रहता है। अगर हम हिस्टोरी को उठाकर देखते हैं तो बहुत सा ऐसे इरप्शन हुआ था जो काफी हद तक लाइफ और डाई सिचुएशन था। फाइनली अपनी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बात है 5 अप्रैल साल 1815 को सुबह 7 बजे के करीब इंडोनेशिया की माउंट टेम्ब्रो वोल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनो, जो इरप्शन के लिए रेडी हो रहा था। इरप्शन के वक्त यह वोल्केनो करीब 3 दिनों के लिए चारों तरफ अंधेरा कारी कर देती है। कई दिनों तक स्मोक एमिशन ऑब्जर्व किया जाता है। उस जमाने में इस वोल्केनो की अग्नि की लपटें और गड़गड़ाहट के झटके 4 सालों तक रिपोर्ट किया जाता है। आइलैंड के लोगों को 13 फीट तक बड़ा सुनामी को फेस करना पड़ता है इस वोल्केनो के वक्त। आखिर पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था 15,000 फीट डेप्थ में और 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लेंथ, बल्कि काफी भयंकर एक दिल दहला देने वाली इरप्शन भी था उस जमाने का। अगर हम एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स को अकाउंट में ले तो इसको VIE7 रेटिंग मिला हुआ है। वोल्केनो की वजह से साल 1816 को ईयर विदाउट ए समर डिक्लेयर किया जाता है। और तो और वोल्केनो विंटर भी फेस करना पड़ता है, जहाँ पर टेम्परेचर 0.53 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। करीब 90,000 लोगों का डेथ हुआ था। इसी बीच आपको बता देना चाहिए कि ये फेल्सिक मैग्मा का इरप्शन था, इसलिए इतनी दर्दनाक था ये। माउंट टेम्बोरा ऐसे इरप्शन है जो रिकॉर्डेड इरप्शन माना जाता था ह्यूमन हिस्टोरी में, क्योंकि इतनी भयंकर है ये। ऐसे ही उस समय सुबह 5 अप्रैल को लोगों को मालूम पड़ता है कि इस वोल्केनो एक्सप्लोजन होने वाला है, जो खतरा है उन लोगों के लिए। धीरे धीरे वक्त होता है और लावा तेजी से लोगों के पास आने लगता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर बाद वोल्केनो की वजह से पूरी तरह 71,000 लोग मारा जाता है इमीडिएटली। अभी तक 95% फूड सोर्स बर्बाद हो चुका था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक्चुअली में कहा जाता है कि उस टाइम लोग थोड़ा सा खाने के लिए अपनी बच्चों को बेचता था ताकि भूख से जिंदा रह सके। इतनी दर्दनाक था। वोल्केनो की ऐश की वजह से पानी खाने लायक नहीं था, बट लोगों को खाना पड़ता था, इसलिए डायरिया और फीवर जैसा महामारी हुआ था। प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि उस टाइम इन डिजीज से बचने के लिए इतनी अच्छा मेडिसिन नहीं था, इसलिए 90% प्रोबेबिलिटी था कि लोग बच नहीं पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साल 2022 नवंबर 27 माउना लोआ का जो रिसेंटली इरप्शन था वो इतनी दर्दनाक क्यों नहीं था? क्या ये भी माउंट टेम्बरा जैसा भयंकर है? फाइनली इसी रीजन से मैंने आपको मैग्मा के बारे में पहले बता दिया था। माउना लोआ वोल्केनो एक्चुअली में मैफिक मैग्मा से बनी हुई है, तो यहाँ पर अभी तक डेंजरस एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। वोल्केनो एक्सप्लोजन कैसे होगा ये पूरी तरह डिपेंड्स करते हैं मैग्मा टाइप्स के ऊपर।
कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इन सभी नेचुरल डिजास्टर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी अभी तक साइंस ने काफ़ी तरक्की कर चुका है, बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो हाँ, हम कुछ लिमिट तक ऐसे एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, वोल्केनो एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ड्रिल कंडक्ट किया जाता है। एक्चुअली में ड्रिल यानी सरफेस से वोल्केनो के अंदर तक एक होल क्रिएट किया जाता है, ये सोचकर कि हम वोल्केनो को हाइड्रोलाइज करके मैग्मा चैम्बर के टेम्परेचर को डिक्रीज कर सके। हाइड्रोलाइज करने के बाद हॉट वाटर को डैम में निकाला जाता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको पूरी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि नहीं तो ये एक्सप्लोजन को ट्रिगर कर सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन है दोस्तों, आप पहले से ही वोल्केनो के सैंपल को निकल कर टेस्ट किया जाता है, ताकि एग्जैक्ट एक्सप्लोजन टाइम के बारे में पता लगा सके, मैग्मा टाइप्स के बारे में जान सके और एक्सप्लोजन की पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थान में ट्रांसफर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि वोल्केनो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। अब अगर हम वोल्केनो यूजेस के बारे में बात करें तो अभी तक बहुत सारा फील्ड में हमें इनका बेनिफिट दिखने को मिलता है। एट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखता है ये। कॉम्प्लीटली वोल्केनिक हाइड्रोलाइज 360 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम जियोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं और प्रोड्यूस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी। सेकेंड, तो हाँ, हमें वोल्केनो के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेटल मिलता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक और गोल्ड। थर्ड, वोल्केनो का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, एज लॉन्ग एज एटमॉस्फेरिक कूलिंग, लैंड फॉर्मेशन, फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।